नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 राजस्थान। एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। जयपुर में बजट से पहले गहलोत सरकार का चिंतन शिविर, कैबिनेट बैठक का भी हुआ आयोजन। शिविर में विभागों के मंत्रियों का प्रेजेंटेशन, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की अलग अलग विभागों की समीक्षा। मंत्रिपरिषद की बैठक और चिंतन शिविर में 77% घोषणाएं पूरी करने का दावा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, सरकार जनता के साथ पेपर लीक पर लाएगी सख्त कानून। सचिन पायलट का नागौर दौरा, परबतसर में किसान सम्मेलन को किया संबोधित। केंद्र सरकार से की फसलों का न्यूनतम मूल्य कानून बनाने की मांग, किसान सम्मेलन में प्रस्ताव किया पारित। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 9 नए जज, मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने दिलाई शपथ। 50 पदों में से 35 जजों के पदों पर हुई नियुक्ति, अभी भी 15 जजों के पद रिक्त। और मंडावर में आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग, गोली लगने से महिला समेत 2 लोगों की मौत। हत्या के दोषियों को गिरफ्तार करने और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार से जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में चिंतन शिविर शुरू हुआ। इस दौरान सरकार ने सभी विभागों के मंत्रियों से अपने विभागों के 4 साल के कार्यों और बजट घोषणाओं के कामकाज का ब्यौरा मांगा। साथ ही जन घोषणा पत्र, अभियानों, नवाचारों की क्रियान्विति सहित दूसरे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। चिंतन शिविर में मौजूद मंत्रियों ने गहलोत सरकार के कामकाज के साथ ही नए प्लान पर भी मंथन किया है। शिविर के पहले ही दिन सोमवार को कई सत्र आयोजित किए गए। सत्र के शुरू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और तकनीकी शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन दिया। इस क्रम में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, गौपालन मंत्री प्रमोद भाया, ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शिविर में अपने विभाग के कामकाज का लेखा जोखा रखा। इसमें यह बताया गया है कि 4 साल में उनके विभाग में कितने काम और वादे पूरे हुए हैं। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल के साथ कई मंत्री अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता की, जिसमें बैठक को लेकर जानकारी दी। राजस्थान पहला स्टेट है जो पेपर लीक के मामले में एक्ट लाया। इसमें भी कोचिंग, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इनको लेकर एक्ट ला रहे हैं। यूथ को स्ट्रेंथन देने के लिए, यूथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, कहीं ठगी नहीं हो, उसके लिए बिल लेकर आ रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को नागौर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने परबतसर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। ऐसे में पायलट ने महासभा में न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर किसानों, नौजवानों और महिलाओं ने समर्थन दिया। जिसके बाद पायलट ने किसानों के लिए जल्द एमएसपी कानून बनाकर लागू करने की मांग की। किसान की आमदनी दुगनी करने का वादे को पूरा करो। आज इस सभा में आप सब लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, जिस जोश और जिस प्यार के साथ आपने भागीदारी निभाई है, मैं आप लोगों का हमेशा कायल रहूंगा। खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां नई धान मंडी में जन आक्रोश महासभा को अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने संबोधित किया और राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी निशाना साधा, तो वहीं पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं के साथ छलावा बताया। इस दौरान सांसद निहाल चंद, विधायक राम प्रताप कासनिया, पूर्व विधायक राजेंद्र भादु समेत भाजपा नेताओं ने महासभा को संबोधित किया। और ऐसे ऐसे बुजुर्ग मिले जिनकी आयु 70 साल, 75 साल, 80 साल, 95 साल। भारत को आजाद होते हुए भी देखा और
राजस्थान हाईकोर्ट को आज 9 नए जज मिल गए हैं। अब हाईकोर्ट में 50 पदों में से 35 जजों के पदों पर नियुक्ति हो गई है। अभी भी 15 जजों के पद रिक्त हैं। आज राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में नव नियुक्त सभी 9 जजों को मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने शपथ दिलवाई। राष्ट्रपति भवन से नियुक्ति वारंट जारी होने के बाद मुख्य पीठ जोधपुर में 3 वकील कोटे से और 6 न्यायिक अधिकारी कोटे से नियुक्त हुए। न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। इसमें वकील कोटे से जज बनने वाले नामों में से जयपुर से एएजी गणेश राम मीणा और अनिल उपमन के साथ जोधपुर से नुपुर भाटी शामिल है। इस दौरान मुख्य पीठ के सभी न्यायाधीशों के साथ जयपुर पीठ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायाधीश जुड़े, जबकि न्यायिक अधिकारी कोटे से राजेंद्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, योगेंद्र कुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर और आशुतोष कुमार ने हाईकोर्ट जज के रूप में शपथ ली। उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और लंबे समय बाद में 9 जज एक साथ राजस्थान को मिले हैं। न्यायिक प्रक्रिया और जो विचाराधीन केसेस है उसमें शीघ्रता से निस्तारण होने की संभावना है और अधिक न्यायिक प्रक्रिया सरल होगी, मेरी ऐसी आशा है। और मैं पूरे राष्ट्रपति महोदय और सबका धन्यवाद देता हूं। इसी तरह हमारी न्यायिक अधिकारियों की संख्या आज 35 हो गई है, एक बहुत बड़ी संख्या हो गई है। अभी भी 15 जज की कमी है। तो हम माननीय राष्ट्रपति महोदय और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इन पदों को भी शीघ्र भरा जाए। देखो, ये तो बड़ी खुशी है कि इस बार पहली बार 9 जज इकट्ठे राजस्थान में आए हैं और उसमें एक महिला जज हैं जो कि एडवोकेट थे डायरेक्ट फ्रॉम द बार। ये और भी खुशी की बात है एंड ये चलता रहना चाहिए। वी शुड हैव मोर लेडी जजेस एंड वी हैव दिस लवली हाई कोर्ट। ये बड़ा अच्छा है। तो इधर न्यायपालिका के लिए अच्छा होगा और न्याय के लिए अच्छा होगा और कि राजस्थान को और जजेस आए। मुझे लगता है कि इधर अभी काफ़ी शॉर्टेज है और बीच बीच में रिटायर भी होते रहते हैं, तो ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑन रेगुलर बेसिस। कर परेशान करने के मामले में जयपुर एसीबी टीम ने अजमेर में एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के घर तलाशी की है। इधर एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ने के लिए ट्रैप का इंतजाम भी किया था, लेकिन फेल हो गया। दिव्या मित्तल पर एनडीपीएस एक्ट में दलाल के जरिए डरा धमका कर रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने इस मामले में राजस्थान में कुल 5 जगह कार्रवाई की है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दिव्या मित्तल ने कहा कि ड्रग माफियाओं को ट्रैक करने का इनाम मिला है, उन्होंने कोई रिश्वत नहीं मांगी। जयपुर एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने बताया कि मुख्यालय जयपुर में पिछले दिनों केस दर्ज हुआ। इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि निर्दोष होते उसका नाम नहीं रखने की एवज में 2 करोड़ की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। इसके सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप का प्लान किया और सोमवार को दिव्या मित्तल के घर ट्रैप किया। साथ ही जयपुर, उदयपुर और झुंझुनू में 5 जगहों पर छापा मारा है। दो करोड़ रुपए की डिमांड अपने दलाल के माध्यम से करवा रही है और जबकि उसका उस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है। उसने मैडम से काफ़ी रिक्वेस्ट भी की, फिर भी उन्होंने अपने दलाल के पास भेजा। दलाल ने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की। उसके बाद मुझसे 1 करोड़ रुपए के अंदर सौदा तय करने के लिए कहा। जालोर के आहोर से बड़ी खबर, एसीबी ने विद्युत विभाग के तकनीकी सहायक को एक ट्रैप किया है। इनको 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मीटर रीडिंग सही करने और वीसीआर नहीं भरने की एवज में परिवादी से इन्होंने रिश्वत ली थी। हरजी के जीएसएस पर कार्यरत हैं ये तकनीकी सहायक, रूप नारायण प्रजापति इनका नाम है। एसीबी के पुलिस निरीक्षक दीनदयाल रेशनर के नेतृत्व में टीम ने ये कार्रवाई की। तो विद्युत विभाग के खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां एएसपी दिव्या मित्तल पर 2 करोड़ की रिश्वत मामले में एसीबी टीम ने कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ऐसे में बिलानी रोड स्थित दिव्या मित्तल के पैतृक मकान पर एएसपी इस्माइल खान के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें कि दिव्या मित्तल का परिवार मूल रूप से हरियाणा निवासी है, लेकिन कई दशकों से उनका परिवार चिड़ावा में ही रहता है।
खबर दौसा के मंडावर थाना इलाके से, जहां पालोदा गांव में 3 महीने पहले एक्सीडेंट को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं करीब आधा दर्जन घायल हो गए। घटना को लेकर लोगों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार हीरालाल योगी रामेश्वर मोतीलाल पड़ोसी हैं, जिनके बीच एक्सीडेंट को लेकर विवाद चल रहा था। ऐसे में कपड़े की दुकान पर हुए विवाद के बाद सोमवार सुबह दोनों परिवारों के बीच पथराव शुरू हो गया। ऐसे में रामेश्वर और मोतीलाल के परिवार की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिसमें हीरालाल योगी और अलका की मौत हो गई, तो वहीं फायरिंग में दूलीचंद, बाबूलाल और चेतराम भी घायल हो गए। जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जाम लगा दिया, जिसे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की समझाइश के बाद खाली कर दिया गया। मीणा ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करने, फायरिंग के दोषियों को गिरफ्तार करने और मंडावर पुलिस चौकी के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग रखी। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए महुआ, मंडावर और सलीमपुर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। जांच करो और किसने मारा है उसको गिरफ्तार करो, पहली मांग। बिल्कुल ठीक है ना। एक दूसरी मांग कि इसमें जिन्होंने फायरिंग की है, जो भी हैं उनको गिरफ्तार करो। ठीक है ना, ठीक है ना भाई, समझ में आ रही है ना। जो भी बच गए उनको गिरफ्तार करो। और तीसरा, इन्होंने घटना होने से पहले रशीदपुर की चौकी पर सूचना दी थी, मंडावर के थाने पर सूचना दी थी। इसलिए हम ये मांग करके आए हैं कि अपना रशीदपुर की चौकी को बर्खास्त किया जाए। अलवर की अरावली विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उदयपुर के 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश एटीएम मशीन काटने की वारदातों को अंजाम देता था और काफी दिनों से फरार चल रहा था। और अरावली विहार थाने के एएसआई मुकेश कुमार ने बताया कि उदयपुर में गैस कटर से एटीएम उखाड़ने के मामले में आरोपी वांछित चल रहा था, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम था, जिसको 2 दिन पूर्व एसएमडी सर्किल से गिरफ्तार किया है। मामला ये उदयपुर में एटीएम गैस कटर से एटीएम उखाड़ने के मामले में वांछित चल रहा है, जिस 5,000 रुपए का इनाम है। इसको दिनांक 14/1 को एसएमडी सर्किल से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ विभिन्न जगह करीब 8-10 मुकदमे दर्ज होकर जिनमें आरोपी है। क्या नाम है सर आरोपी का? आरोपी विनोद उर्फ छिल्लर उर्फ बागड़ी पुत्र सोबराम जाट निवासी शाहपुर, थाना बावड़, जिला जयवाड़ी। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? इसको एसएमडी सर्किल से गिरफ्तार किया। गोविंदगढ़ कस्बे में स्थित कोचिंग सेंटर में लगी आग से सेंटर में रखा लाखों रुपए का फर्नीचर और दूसरा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण का शॉर्ट सर्किट बताया है। सूचना पर चौमू से दमकल मौके पर पहुंची और आग को आधे घंटे में काबू में किया। झुंझुनू के बुहाना से बड़ी खबर है। यहां मानवता के साथ साथ मां की ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। बुहाना पचेरी सड़क मार्ग पर बालास के पास सड़क किनारे मिठाई की थैली में लपेटा हुआ बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर एम्बुलेंस पहुंची। इसमें से स्टाफ को चिड़ावा की लोकप्रिय मिठाई की दुकान की थैली में कपड़े में लपटा हुआ नवजात मिला, जिसे बुहाना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर की माने तो रात को जन्मी इस बच्ची को ठंड में ही छोड़ा गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के एकीकृत की ओर से प्रदेश में जेल प्रहरी मेस में खाने का अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं श्रीकरणपुर में भी पिछले 4 दिनों से उप कारागृह में कर्मचारियों का मेस का बहिष्कार जारी है। इसके चौथे दिन अचानक 2 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें बहिष्कार कर रहे 2 प्रहरी अनिल कुमार और रामकेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद दोनों कर्मचारियों को एम्बुलेंस से राजकीय चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा गया।
मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट खोलने की मांग को लेकर अनशन शुरू हुआ है। यहां की गांव ढाणी में हस्ताक्षर अभियान के समापन के बाद अब ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन शुरू किया। इसमें आगामी बजट में मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट खोलने की मांग की। युवक कांग्रेस प्रदेश महासचिव अकरम बुनियाद के नेतृत्व में अभिशासक संघ स्टम्प वेडर और ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। यह आगामी विधानसभा के बजट सत्र तक जारी रहेगा। क्योंकि यहाँ से 30-40 किलोमीटर बौड़ी जाना पड़ता है, उसमें समय भी खराब होता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, अधिकारी नहीं मिलता है तो वापस लौट करके भी आना पड़ता है। तो 10 साल से ये मांग चली आ रही है यहाँ की जनता की। इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। खबर अजमेर के भिनाय से है, जहां बांदनवाड़ा के गुरुकुल स्कूल में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान परिवहन निरीक्षक अनिल शर्मा, रोड सेफ्टी मोबाइल वैन की टीम के अनुदेशक भरत राज गुर्जर, सहायक अनुदेशक मान सिंह रावत ने पॉकेट बुक और टेम्पलेट वितरित किए। वहीं नियम और हेलमेट लगाने के फायदे भी बच्चों को बताए। खबर बाड़मेर के चौटन से है, जहां सीमावर्ती क्षेत्र में तेज ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या में बदलाव देखने को मिला। तो वहीं फसलों और गाड़ियों पर बर्फ की चादर जम रही है, जिसके चलते अरंडी, सरसों और जीरे की फसल समेत अन्य फसल नष्ट हो रही है। जिसके चलते किसानों ने फसल मुआवजे को लेकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एसडीएम भागीरथ राम चौधरी को सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द गिरदावरी करवाकर फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग की। इस दौरान सैकड़ों किसान मौजूद रही। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी एवं युवा मोर्चा की संयुक्त नव मतदाता अभियान की कार्यशाला आयोजित की गई। इसका आयोजन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज के मुख्य आतिथ्य में हुआ। भाजपा एवं भाजयुमो के विधानसभा संयोजक व सह संयोजकों एवं मंडल के सह संयोजकों को बताया कि इस अभियान के तहत नव मतदाताओं को फोकस करना है। उन्होंने कहा कि युवा देश की ताकत है, इसलिए युवाओं को भाजपा की रीति नीति से अवगत कराएं और भाजपा से जोड़ने का कार्य करें। मुकेश दादीज ने बताया कि देश में भाजपा के द्वारा नव मतदाता अभियान 21 जनवरी से 10 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इसमें 18 से 23 साल के युवाओं के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इनके जुड़ने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। 10 फरवरी तक ये पूरा अभियान चलने वाला है। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस दल ने अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के अति संवेदनशील क्षेत्र कस्बा अलावड़ा में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान फोर्स ने बलवाइयों की जानकारी ली और भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया। सोमवार को रैपिड एक्शन फोर्स के जयपुर राजस्थान उप कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशानुसार अलवर जिले में उप कमांडेंट प्रवीण कुमार ने अलावड़ा में फ्लैग मार्च किया। उप कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि एक प्लाटून अलवर जिले के पुलिस थानों से परिचितीकरण अभ्यास के लिए आई है, जो जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले प्रबुद्धजन व सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले लोगों की जानकारी एकत्र कर सूची बनाएगी। इससे समय रहते विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा और दंगा भड़काने वाले लोगों को नियंत्रण में लिया जा सके। इस दौरान अलावड़ा के लोगों में उत्सुकता देखी गई। रैपिड एक्शन फोर्स हमारी, उसका हमने वो किया, फ्लैग मार्च किया है। एक तरह से ना रूट मार्च देखने के, ना रूट देखने के हिसाब से सेंसिटिव स्थान है, उसका देखने के हिसाब से रूट मार्च किया रहा है। आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई सीबीएसई क्लस्टर नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अलवर जिले की रिया फोगाट ने 17 वर्ष समूह में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पूरे राजस्थान को उन्होंने गौरवान्वित किया है। इस प्रतियोगिता में 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें ओमान, सऊदी अरब, रियाद और दमन द्वीप समेत कई देशों के खिलाड़ी शामिल हुए। इस बीच रिया फोगाट के अलवर आगमन पर फोर्स अकादमी के निदेशक आशीष शर्मा, कोच संदीप यादव, टेबल टेनिस संघ के सचिव पुनीत भार्गव और अजय चौधरी समेत खिलाड़ियों और माता पिता ने उनका स्वागत किया। रिया ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अध्यापकों और सभी खिलाड़ियों को दिया है। डालो डालो डालो।
नागौर जिले में पादुकला के पास गांव थावला में सरस दूध डेयरी जोधपुर के एमडी रामलाल चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि चौधरी को नागौर का एडिशनल एमडी का चार्ज मिला है। इसकी खुशी में थावला में किसानों ने रामलाल चौधरी को साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा नागौर जिले में सरस डेयरी के 300 सेक्टर खोले गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश किसान इनकी जगह प्राइवेट सेक्टर में जुड़ गए, जिससे किसानों को दूध का सही मूल्य नहीं मिला। लेकिन अब पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसानों को उनका पूरा फायदा मिले और किसान ज्यादा से ज्यादा सरकारी उपक्रम से जुड़ सके। इसके लिए किसान बीमा योजना और पशु बीमा योजना का लाभ भी मुख्यमंत्री गहलोत से लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर इलाके के दूध उत्पादक किसान मौजूद रहे। ये बहुत उत्सुकता इसलिए है कि नागौर जो जिला संघ बना, इसमें मैं नियम का पत्थर हूँ, क्योंकि इन जिले में लोग दूध नहीं बेचते थे। सन 2000 तक मैं इधर बाद में आया, सभी लोगों को दूध कोऑपरेटिव में बेचना सिखाया, सोसाइटियाँ खोली, 300 गांव में सोसाइटी खोल के नागौर संघ को अलग से बनाया। लेकिन फिर मेरा सपना का दूर रह गया कि लोग उससे जुड़ नहीं पाए और प्राइवेट सेक्टर में चले गए, और आज इनका शोषण हो रहा है। और आज थावला के अंदर एक प्राइवेट मंडी चल रही है, जबकि किसानों के लिए सरकार 500 रुपये अनुदान दे रही है, लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अब मुझे मौका मिला है, मैं किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना जोड़ूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो महत्वाकांक्षी योजना है 5 रुपये लीटर अनुदान की, वो इनके पहुँचाएंगे। इनके समाज कल्याण को मतलब बीमा योजना वो भी लागू करूँगा, पशुओं का बीमा योजना लागू करूँगा, और अधिक से अधिक दूध क्रय मूल्य इनको देकर इनका स्वावलंबन बढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा। और उपभोक्ताओं को भी इनके द्वारा जो उत्पादित दूध है उसके उत्पाद बना के उच्च गुणवत्ता के उत्पाद अच्छी रेट पे मैं देने का प्रयास करूँगा। बारा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सोमवार को दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित की गई। इस दौरान वाहन चालकों को एसपी व यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हेलमेट का वितरण किया गया। एसपी कल्याणमल मीणा ने कहा कि हेलमेट लगाकर वाहन को चलाना चाहिए। पहले चालान कम होता था, अब हेलमेट नहीं लगाने पर 1000 का चालान होगा। हेलमेट सभी साथ में रखें, शर्म नहीं करें। वहीं व्यापार संघ अध्यक्ष ललित मोहन खंडेलवाल ने बताया कि दिनों दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। और वो जब आप मिलोगे तब उसका दर्द देख के देखना। अगर हेलमेट का वाले का एक्सीडेंट हुआ और एक बिना हेलमेट वाले का एक्सीडेंट, सुनते हैं कि आज उस रोड पर दुर्घटना हो गई, आज उस रोड पर दुर्घटना हो गई। कई जवान अपने परिवार को खो देते हैं, और कई जगह तो ऐसी घटनाएं होती है जहां मुखिया मर जाता है और परिवार में कोई नहीं बचता है। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत हमारे मंडी व्यापारी किराना व्यापारी नरेश जी खंडेलवाल और पत्रकार योगेश जी ने अपने संयुक्त प्रयासों से हेलमेट वितरण कर लोगों को समझाइश के लिए ये अभियान शुरू किया है कि हेलमेट जीवन के लिए अमूल्य है। खबर जयपुर के बगरू से है, जहां कांग्रेस विधायक गंगा देवी ने बालावाला पंपिंग स्टेशन पर सांकेतिक धरना दिया। ऐसे में विधायक ने बगरू नगर पालिका और 31 ग्राम पंचायतों की बिसलपुर पेयजल समस्या को लेकर ध्यान आकर्षित किया। साथ ही रिंग रोड के किसानों ने भी भूमि के पट्टों की मांग को लेकर धरना दिया। सरकार के पिछले 4 साल से लगातार जहां मंत्रियों के और विधायकों के बयान तो जारी हो रहे हैं, लेकिन आज राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में बगरू विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई हुई विधायक गंगा देवी धरने पर बैठी हुई है। धरने का इनका मकसद सिर्फ बगरू की 31 ग्राम पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्र में जो निवासी है उनको पेयजल बिसलपुर परियोजना से जोड़ते हुए पानी पिलाना है। वहीं आज इस धरने पर दूसरी मांग इन्होंने रिंग रोड पर जो विस्थापित जो किसान है उनकी मांग को लेकर भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि बगरू विधायक गंगा देवी बिसलपुर पेयजल परियोजना को लेकर कब तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर क्या जलदाय विभाग के मंत्री या कोई अधिकारी यहाँ पर आएंगे। वहीं दूसरी ओर बात करें, पिछले पूर्ववर्ती काल में भी बात करें तो पूर्व विधायक भी लगातार कह रहे हैं कि हम बगरू को बिसलपुर का पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान विधायक भी पिछले 4 साल से लगातार प्रयत्नशील है कि बगरू को बिसलपुर का पानी मिले, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है राजधानी जयपुर के आसपास, यहाँ तक यूँ कहूँ कि अजमेर ज़िले तक और उधर फुलेरा तक बिसलपुर पेयजल परियोजना जुड़ गई है और लोग पानी पी रहे हैं। लेकिन आज भी बगरू की जनता बिसलपुर के पानी की आस लगाए बैठी है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ A1 टीवी से मैं ओम प्रकाश चौधरी, जयपुर।
राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर राजधानी में प्रदर्शन जारी है। इसके चलते 10 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को अजमेर संभाग के 200 कर्मचारियों ने जयपुर परिवहन निगम कार्यालय के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद सिंह ने कहा कि 5 दिन तक चलने वाला धरना प्रदर्शन जारी है। इसमें अजमेर संभाग के परिवहन कर्मचारी जुटे हैं। सरकार हमारी मांगों पर काम नहीं करती है तो आने वाले समय में हम बजट घोषणा से पहले विधानसभा का घेराव करेंगे। 5 दिन तक अलग अलग संभाग के कर्मचारी प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीकानेर से बड़ी खबर है इस वक्त की। ब्रेकिंग A1 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वन्य जीव प्रेमियों का आंदोलन मामला आखिरकार रंग लाया। आंदोलन जो किया था उन्होंने, प्रशासन और आंदोलनकारियों में सहमति बनी है और उच्च स्तरीय वार्ता हुई और उस वार्ता में सभी मांगे मानी गई है। कि बीकानेर से बड़ी खबर है और इसमें अभी जो एक्शन हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ रेंजर और SHO का तबादला हो गया है और SC/ST मामले की भी निष्पक्ष जांच होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ASP बीकानेर इस मैटर में पूरी जानकारी खुद लेंगे शिकारियों के मामले में। और इस बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया, उनका इस पूरे मामले में विशेष योगदान रहा है। नोखा विधायक बिहारी लाल भी इस तमाम घटनाक्रम में मौजूद रहे। और इस मामले में और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं बीकानेर A1 संवाददाता रवि बिश्नोई के पास। जी रवि, पूरे दिन में घटनाक्रम चला, क्या कुछ रहा और अभी क्या अपडेट है इसमें? बिल्कुल विक्रम जी, ये घटनाक्रम जो चल रहा था पिछले कई दिनों से, यहाँ पर वन्य जीव प्रेमियों की जीत हुई है और प्रशासन ने इनकी सभी मांगे जो है मान ली है। एक उच्च स्तरीय बैठक जो है ये काफी देर से चल रही थी। 2-3 दौर की वार्ता यहाँ पर हुई है और उसके बाद में जो छत्तीसगढ़ रेंज के वन विभाग के जो रेंजर हैं उनका तबादला वहां से कर दिया गया है। साथ ही वन्य जीव प्रेमियों की डिमांड थी कि SHO जयकुमार भादु, जिनकी लापरवाही समूचे मामले में सामने आई थी, उनका भी तबादला बीकानेर कर दिया गया है। वो SP ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और इसके साथ सबसे अहम जो फैसला यहाँ इस बैठक में हुआ है वो ये हुआ है कि वन्य जीव प्रेमियों पर जो मामला ST/SC का दर्ज हुआ था उस मामले में अब एक निष्पक्ष जांच के लिए एडिशनल SP स्तर के अधिकारी को तैनात किया गया है जो इस समूचे मामले की जांच करेंगे, ताकि वन्य जीव प्रेमियों के साथ पिछले कई दिनों से जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही थी, जिस तरह का पुलिस का दबाव बन रहा था, उस दबाव में कहीं कमी आए। और साथ ही वन्य जीव प्रेमियों की ये तमाम जो मांगे हैं ये यहाँ पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में यहाँ पर मानी गई है, जहाँ पर बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया, भाजपा के नोखा से विधायक बिहारी बिश्नोई और साथ ही जीव रक्षा संस्था के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो शामिल थे जो यहाँ लगातार आंदोलन कर रहे थे। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से ये मामले का पटाक्षेप हुआ है और मांगे मान ली गई है, लेकिन वन्य जीव प्रेमियों और प्रशासन के बीच में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, शिकारियों के हौसले बुलंद रहते हैं। तो क्या इस मीटिंग में कुछ और ऐसा कुछ तय किया जा रहा है जिससे ये घटनाएं ना हो, पुनरावृत्ति पर रोक लगे? बिल्कुल विक्रम, आपने सही कहा कि जहां भी प्रकृति से जुड़े हुए संसाधनों का ह्रास होता है वहां पर वन्य जीव प्रेमी और खासतौर से बिश्नोई जो समुदाय है वो सामने आता है। और उसके बाद में लगातार वन्य जीव प्रेमियों की जो मांग होती है वो यही होती है कि जो बेजुबान जानवर हैं उनके जो शिकार आए दिन हो रहे हैं, यहाँ तक कि इन लोगों का ये तक कहना है कि हिरणों का शिकार होता है और उनका मांस होटलों पर बिकता है। और ये तमाम जो बातें हैं ये कहीं न कहीं वन विभाग से भी छुपी हुई नहीं होती और पुलिस से भी छुपी हुई नहीं होती। परंतु इस बार छत्तीसगढ़ में जो मामला देखने को मिला वो काफी उल्टा मामला था। यहाँ पर राजनीतिक दबाव के चलते वन्य जीव प्रेमी जिन्होंने शिकार को रंगे हाथ पकड़ा था और एक हिरन को वहां बरामद किया था, शिकारी को रंगे हाथ पकड़ा था, उन्हीं को उल्टा दबाव में लाने के लिए उनके ऊपर SC/ST के मामले दर्ज हो गए थे। ये तमाम जो बातें हैं कहीं न कहीं आज बिश्नोई महासभा के पदाधिकारी और वन्य जीव संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो प्रशासनिक के सबसे ऊंचे अमले को समझाने में कामयाब रहे और उसके बाद में यहाँ पर ये सहमति बनी कि जो जिम्मेवार अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही सामने आई है प्रथम दृष्टया, उनका तबादला वहां से कर दिया जाए। और भविष्य में एक ऐसी सहमति बनाने का यहाँ प्रयास किया गया है कि जब भी वन्य जीव प्रेमी अगर इस तरह की कोई शिकायत करते हैं वन संपदा को और वन के जानवरों को बचाने के लिए, तो उसको संवेदनशीलता के साथ देखा जाए। जी बिल्कुल, वन्य जीव प्रेमियों के आंदोलन में आज आंदोलन रंग लाया और उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि बिश्नोई, A1 संवाददाता बीकानेर, पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे। तो अभी बीकानेर से ये बड़ी खबर जिसमें उच्च स्तरीय वार्ता में
जो वन्य जीव प्रेमी थे उनकी सारी मांगे मान ली गई है। छतरगढ़ रेंजर एसएचओ का तबादला भी किया गया है और SC/ST मामले की भी निष्पक्ष जांच होगी। इस वक्त की खबर। बढ़ते अगली खबर की ओर। जमवा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पंचायत समिति जमवा रामगढ़ और आंधी मुख्यालय पर महाखेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जयपुर ग्रामीण सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर नायला में उद्घाटन मैच का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जमवा रामगढ़ भाजपा नेता महेंद्र पाल मीणा रहे। मीणा ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें, खेलों से भाईचारा बढ़ता है। इस दौरान खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला। देश दुनिया में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका निस्तारण नहीं होने से यह पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इससे आमजन को जागरूक करने के लिए पंचायती राज संस्थान में वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सोम्या गुर्जर और विधायक कालीचरण सर्राफ मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने प्लास्टिक से होने वाले नुकसान पर अपने विचार रखे। महापौर ने बताया कि धरती में प्लास्टिक के कचरे की एक लेयर बन गई है। संस्थापक एवं पूर्व बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष मधु शर्मा ने नो प्लास्टिक यूज पर संस्था के कार्यों और संगठन के विस्तार के बारे में बताया। इससे लोग हैं, कैटर से लोग हैं, कुछ टेक्निकल टीम है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और संस्थान वो अपना वक्तव्य देगा, क्योंकि सबका तालमेल होना जरूरी है। खाली सरकार अकेले काम नहीं कर सकती। सरकार के साथ समाज, समाज के साथ उद्योग और उद्योग के साथ में जितने भी NGOs हैं काम करने वाले, उनमें तालमेल, संतुलन और जागरूकता की जरूरत है। राजस्थान सिख समाज की ओर से 29 जनवरी को कन्या लोहड़ी का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सोमवार को जयपुर के खालसा हेरिटेज बीज दुकान पर पोस्टर का विमोचन किया गया। इसमें राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष अजय पाल सिंह, पूर्व जज GS होड़ा सहित समाज के गणमान्य लोग शामिल रहे। अजय पाल सिंह ने बताया कि कोरोना की वजह से 3 साल बाद यह आयोजन होगा। इसमें जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक के जन्म लिए बच्चों का पंजीयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज में बच्चियों को लड़कों के बराबर समानता और उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देना है। इस आयोजन में बच्चियों के माता पिता का भी सम्मान किया जाएगा। राजधानी जयपुर की दरगाह मीर कुर्बान अली में हजरत सैयद महबूब उर रहमान नियाजी के 95वें जन्म दिवस पर कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी, रिटायर्ड IG जेल AR नियाजी समेत कई लोग मौजूद रहे। डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाजी ने कहा कि सैयद महबूब उर रहमान नियाजी का जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान आपसी भाईचारे और देश प्रेम का संदेश दिया गया। दातारामगढ़ थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय महिला का अपहरण कर गैंगरेप हत्या के मामले का पर्दाफाश किया गया है। साथ ही केस में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। DSP जाकिर अख्तर ने बताया कि मृतका के पति ने नामजद आरोपी हीरालाल बलाई, सुनील बलाई सहित अन्य 3-4 लोगों के खिलाफ महिला का अपहरण कर गैंगरेप और हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी हीरालाल बलाई को गिरफ्तार किया है। साथ ही दूसरे आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। लाडनू थाना क्षेत्र के सांडास गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में एक पक्ष के पति और पत्नी गंभीर घायल हो गए। दोनों गंभीर घायलों को सरकारी अस्पताल लाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। हेड कांस्टेबल इकबाल खान ने बताया कि मारपीट की वजह जमीनी विवाद है। घटना में शिवदान और उसकी पत्नी संतोष घायल हुए हैं। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता अपनी बहन के साथ खेत पर जा रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने अपने दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया। साथ ही वारदात का वीडियो भी बना लिया।
गैंग रेप के आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और गैंग रेप की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया और आगे की जांच शुरू की है। थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। इसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे और साक्ष्य सामने आएंगे, उसकी संबद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर जिले के उपखंड देचू में मरुधरा पथ संचलन का आयोजन किया गया। इसमें स्वयंसेवकों ने शांतिपूर्वक पथ संचलन किया। इस कार्यक्रम में कई स्वयंसेवक शामिल रहे। पथ संचलन और एक ताल मिलाकर यहां पर एक अलग ही माहौल बनाया गया। इस पथ संचलन में फूल बरसाए गए और अतिथियों का अभिनंदन किया गया। टोंक जिले की निवाई नगर पालिका में चेयरमैन और ईओ के खिलाफ पार्षदों ने अब मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड बनने को करीब 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 या 3 बैठक ही हुई है। नगर पालिका में बैठक नहीं होने से पार्षदों में भारी नाराजगी है। नियमानुसार नगर पालिका में 1 साल में 6 बैठकें करवाने का प्रावधान है, लेकिन पहले कोरोना और अब प्रशासन शहरों के संग अभियान के बहाने बैठकें नहीं हो रही है। बैठक नहीं होने के बाद भी पालिका में करोड़ों के टेंडर हो रहे हैं। पार्षदों ने टेंडर का भुगतान करने समेत चेयरमैन और ईओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पालिका में बैठक नहीं होने से स्थानीय पार्षदों में भारी आक्रोश है। 31 फरवरी 2023 को 2 साल हो जाएंगे इस बोर्ड को। उसके अंदर अभी तक एक मीटिंग हुई है, वो भी बोर्ड की मीटिंग हुई है बस ओनली। कोई मीटिंग नहीं है। बार बार हम कहते हैं, हम हमारे काम लिख के देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। टेंडर कर देते हैं, जो काम कराने का है वो अपनी मर्जी से कर लेते हैं। पार्षदों को कोई सूचना नहीं दी जाती। पिछले दिनों टेंडर हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे? पिछले दिनों जो टेंडर हो रहे हैं, बस ये इनके जो हिसाब के जो काम करने होते हैं, जहाँ भी इन्हें डायरेक्ट काम करने हैं, जिन लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुँचाना है, वो टेंडर करके और वहाँ काम करा देते हैं। ये कुछ सूचना देते नहीं हमें। तो 2022 में जो बैठक हुई, बजट बैठक घोषणा की थी, उसके बाद आज तक कोई बैठक नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं की गई है, और फिर भी उसके बावजूद भी करोड़ों के टेंडर किए जा रहे हैं। पार्षदों को इनके बारे में कोई सूचना नहीं है, और टेंडर किए जा रहे हैं तो उसका कम से कम सूचना तो होनी चाहिए। जल्दी मीटिंग बुलाने की चर्चा चल रही है, जिसमें इनसे बातचीत करके जो भी एजेंडा रखेंगे वो चेयरमैन साहब डिसाइड करेंगे क्या होता है उसके बेस पर। कितनी मीटिंगें हो चुकी है कोरोना काल के बाद में, क्या स्थिति, क्या कहेंगे? कोरोना काल में हमने अभी तक 4 से 5 मीटिंग कर दी होगी अभी तक, आई थिंक। और मेरे टाइम भी 3-4 मीटिंग हो गई है, और आगे भी अभी बजट की मीटिंग भी रखी जानी है, वो भी रखेंगे। जैसे वार्ड मेंबर और चेयरमैन साहब चाहेंगे वैसे मीटिंग बुलाते हैं। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में जेल पुलिसकर्मी अनशन पर रहे हैं। टोंक में भी जिला जेल में भी कई पुलिसकर्मी अनशन पर रहे। अनशन के चौथे दिन आज 2 और महिला कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ गई, जिनको इलाज के लिए सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक अनशन पर बैठी 5 महिला प्रहरियों की तबीयत बिगड़ चुकी है। इसके बावजूद इनका अनशन समाप्त नहीं किया जा रहा है। टोंक जेल में 39 लोग अनशन पर बैठे हैं और मेस का बहिष्कार किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सर्दी की। तो माउंट आबू में सर्दी ने अपने तेवर तल्ख कर दिए हैं। यहाँ बर्फीली हवा और शीतलहर का खासा असर देखा जा रहा है। इसके चलते तापमान जमाव बिंदु से नीचे -7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं शीतलहर के चलते रात को घरों के बाहर खड़े वाहनों की छत, सोलर प्लेटों, पेड़ पौधों के पत्तों और जलाशयों के किनारे बर्फ की गहरी परत जम गई। वहीं कई स्थानों पर छतों पर लगी सोलर प्लेटें भी टूट गई। इस बीच वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। की सर्दी का असर देखा जा सकता है। आज पुनः माउंट आबू का तापमान -6 डिग्री दर्ज किया गया। देख सकते हो मेरे हाथ में इतनी मोटी परत है, ये बरसाती नाला है जो जम चुका है। और मेरे साथ एक पर्यटक भी हैं जो गुजरात अहमदाबाद से आए, उन्होंने भी इतनी बड़ी बर्फ की परत को अपने हाथ में ले रखा है। और इनको माउंट आबू के अंदर बर्फ को देख के इनको बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है कि राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर आने वाले कश्मीर रूपी माउंट आबू के अंदर भी बर्फ जमती है। और आज का जो तापमान था माउंट आबू का -6 डिग्री पर दर्ज किया गया था। और ये कहा जाता है कि इस वर्ष की सर्दी का दूसरा सबसे सर्द दिवस है। तापमान के अंदर बढ़ाव चढ़ाव होने के कारण पिछले कुछ दिनों के अंदर तापमान में बढ़ोतरी हुई थी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश, प्रदेश और बाकी दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए